हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश स्टडी विद प्रीति मैम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेबस। ये 10th क्लास के सिलेबस को हम लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, दीदी हम क्या पढ़ें, मैम हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कि कौन सा ऐसा पोर्शन पढ़ें जिसमें ज्यादा मार्क्स आ जाए, या कम टाइम में हम कैसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ये सिलेबस है किसी भी फील्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? सिलेबस से हम समझ जाते हैं कि इसमें कितने सेक्शन वाइज पेपर आने वाला है, किस सेक्शन में किस नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि अपन ये सेक्शन ए देखते हैं, सेक्शन बी देखते हैं, कोई सेक्शन देखने से बड़ा लग रहा है, स्कोर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हाँ, आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को। 10th क्लास के लिए है ये सिलेबस एंड फॉर 10th क्लास। इसमें हमारे जो पेपर है पूरा 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। हर सेक्शन में अलग अलग नंबर्स के ये जो मार्क्स दिए हैं हमने, क्वेश्चन नंबर के साथ में उसके मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। तो इसमें हमारी राइटिंग राइटिंग पोर्शन भी है ना, रीडिंग वाला पोर्शन भी है। तो सबसे पहले सेक्शन ए में देखते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी एक अनसीन दी हुई है 5 मार्क्स की। कितने मार्क्स की दी हुई है? 5 मार्क्स की एक अनसीन दी हुई है। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड नंबर की अनसीन दी हुई है जो भी 5 मार्क्स की है। यानी कि कुल मिलाकर हमारा सेक्शन 8 10 मार्क्स का हो जाता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डूबते हुए को तिनका का सहारा काफी होता है। जो व्यक्ति 1-2 मार्क्स से रहता है, और ये जो 10 मार्क्स हैं, आपको अधिक प्रैक्टिस करते रहते हो डेली एक दो अनसीन लगाकर, और आपने एक्यूरेट क्वेश्चन ढूंढना सीख लिया उस लिखे हुए पैराग्राफ में से, तो आपको 10 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं। चलिए फिर आते हैं सेक्शन बी पर। और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 दिए हुए हैं, जो कुल मिलाकर अपना 4, 8 एंड 5 13 13 3 16, टोटल 16 मार्क्स का हो जाता है सेक्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नोट्स दिए हुए होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं एंड टाइटल। इससे पहले समरी भी बनाने के लिए दी जाती थी। क्या बनाने की दी जाती थी स्टूडेंट? समरी बनाने के लिए। बट बाय द सिंस द 2 और 3 इयर्स उन्होंने जो समरी सेक्शन है उसको हटा दिया है इसमें से। अब हमें मेनली नोट्स एंड टाइटल्स बनाने होते हैं, जिसमें टाइटल हमारा 1 मार्क्स का रखा जाता है एंड नोट्स जो होते हैं 3 मार्क्स के रखे जाते हैं। तो ये 4 मार्क्स के हो जाते हैं नोट्स एंड टाइटल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एप्लीकेशन और लेटर दो दिए हुए होते हैं। यदि आपने कोई भी एक सेक्शन अच्छे से, कोई भी एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है, या तो आप एप्लीकेशन कर लीजिए या लेटर कर लीजिए। ये दोनों अथवा में आते हैं और करके आते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी एक करना होता है तो आप किसी भी एक की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये 4 मार्क्स के रहते हैं। इसमें कितने मार्क्स की रहती है एप्लीकेशन? 4 मार्क्स की रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 की एप्लीकेशन या लेटर, किसी भी चीज में से आप एक कीजिए। दोनों करते हैं तो दोनों में से आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप एक चीज पकड़िए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? ऐसे दिया रहता है, एंड ऐसे के अथवा में हमारे आर्टिकल दिया हुआ है। या तो आप आर्टिकल याद कर लीजिए या ऐसे याद कर लीजिए। एंड इसके बाद जो हमारी क्लास होंगी उनमें हम बताएंगे कि कौन सा ऐसे हमें इम्पोर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल करें या ना करें। एप्लीकेशन पे सारे के सारे सिलेबस में आपको कंप्लीट करवाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। तो आर्टिकल या ऐसे, इनमें से कोई सा भी आप एक कीजिए, दोनों और में आते हैं। और ये 5 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स? 5 मार्क्स का ये रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में दी हुई है पिक्चर। अब ये दो लास्ट 3 इयर्स से इन्होंने एक नया सेक्शन, इसमें नया जो पिक्चर है वो इसमें नया क्वेश्चन नंबर के रूप में इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये है पिक्चर। पिक्चर 3 नंबर की आती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, वो एक पिक्चर सीन दे देंगे आपको बना के, और उस पिक्चर को देखकर आपको इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना होता है। फर्स्टली इसमें फर्स्ट टाइम ताजमहल का पिक्चर दिया हुआ था, और ताजमहल के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है। ये पिक्चर होती है 3 मार्क्स की। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर सी पर। और ये जो सेक्शन नंबर सी है हमारा 10 मार्क्स का रहता है। टोटल कितने मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स? 10 मार्क्स का रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इसमें इंक्लूड रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे फिल इन द ब्लैंक 5 मार्क्स के रहते हैं एंड डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स के रहते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है सेक्शन सी, ये 10 मार्क्स का, ये टोटली बेस्ड है ग्रामर पर। ग्रामर हमें इसमें बहुत सारी पढ़नी होती है। सबसे पहले तो ग्रामर का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो है टेंस। टेंस जब तक आपको आएंगे नहीं, आप ग्रामर का ABCD नहीं पढ़ सकते हैं, राइट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 किससे रिलेटेड है? ग्रामर से रिलेटेड है। ये 10 मार्क्स के आते हैं। फिर देखते हैं हम सेक्शन डी को। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इतने सारे क्वेश्चन, और ये सबसे ज्यादा लेंथी सेक्शन है, राइट। सबसे ज्यादा स्कोरी भी है और लेंथी भी है। 3 to 6, 9, 9 और 12 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 21, 21, 25, 29, 29, 32, 35, 35 एंड 3, 38, राइट। 38 मार्क्स का हमारा ये वाला सेक्शन रहता है। सबसे ज्यादा स्कोरी सेक्शन है ये एंड सबसे ज्यादा लेंथी भी है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चूज द करेक्ट आएंगे, टिक द करेक्ट भी कहते हैं। ये आपके चैप्टर के बेस पर आने वाले हैं। जैसे कि आपने लेंचो का चैप्टर पढ़ा, तो उसमें आपने देखा लेंचो है, लेंचो की जो फील्ड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कॉर्न फील्ड, एंड आफ्टर ही डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड बिकॉज ही डीपली फेथ इन द गॉड, राइट। वो भगवान में गहरा विश्वास करता है एंड वो डिसाइड करता है कि मैं भगवान को एक लेटर लिखूंगा जिसमें उनसे चीजों मांगूंगा। फॉर किसके लिए? फॉर शो हिज फील्ड एंड हिज फैमिली, राइट। तो चूज द करेक्ट आते हैं 3 मार्क्स, सॉरी ये चूज द करेक्ट 4 मार्क्स के होते हैं, राइट। यस, ये टिक द करेक्ट 4 मार्क्स के होते हैं। एंड आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं 6 मार्क्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 रहता है 6 मार्क्स का रहता है टोटल। इसमें ABC करके रहती हैं। एक्सट्रैक्ट A 3 मार्क्स की एंड एक्सट्रैक्ट B 3 मार्क्स की, राइट। तो 6 मार्क्स के अपने एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। एक्सट्रैक्ट भी टोटली किस पर डिपेंड होते हैं? चैप्टर्स पर डिपेंड होते हैं। यदि आपने चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो you don't worry about these sections, these questions, because क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 टोटली डिपेंड है चैप्टर्स पर। यदि आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, आप इनको छुट्टियों में कर ले जाएंगे, राइट। आते हैं 11। अब ये जो 11, 12, 13, 14 एंड 15 जो क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसमें 6 करने होते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। एंड ये क्वेश्चन नंबर 12 में 2 मार्क्स 2 एंड 2 मार्क्स 2, एंड ये 3 मार्क्स के ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कैरेक्टर वगैरह पूछ लेते हैं या फिर अपने सेंट्रल आइडिया पूछ लेते हैं, राइट। तो ये 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 3 मार्क्स रहते हैं सिंगल क्वेश्चन वाले। इनमें अथवा में भी दिए रहते हैं, दो में से कोई सा भी एक करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन अपना डी है वो सबसे ज्यादा स्कोरी एंड लेंथी है। यदि आप इस पर फोकस करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ले जाओगे। एंड ये मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सेक्शन ए डी को आप पक्का पक्का तो कर ही लीजिए। एंड ये ग्रामर वो तो भाई कंपलसरी है करना। तो ये आपके सामने सिलेबस रहा 10th क्लास का। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट, तो लेफ्ट इन द कमेंट, मैं उसको रिसीव कर लूंगी एंड रिस्पॉन्स भी कर लूंगी, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।